हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हमारा फोकस रहता है वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। आईटीसी के अगर आप शेयर होल्डर है या आईटीसी शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की डेट का ऐलान किया है। तो डिविडेंड को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि एक शेयर होल्डर को जाननी चाहिए, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि आईटीसी इंटरिम डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। क्वार्टर 3 के नतीजे, मतलब ये अक्टूबर से दिसंबर, ये 3 महीने के नतीजे, और जो 9 महीने हैं अप्रैल से दिसंबर, ये कैसे रहे हैं उसके नतीजे भी बाहर होंगे। बोर्ड मीटिंग होने वाली है और ये बोर्ड मीटिंग होगी 11 फरवरी को। तो आपको नोट करके रखना है, 11 फरवरी गुरुवार का दिन है। उस दिन हमको इंटरिम डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। क्वार्टर 3 और जो 9 महीने हैं कैसा परफॉर्मेंस बिजनेस का रहा है उसके बारे में पता चलेगा। कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, ये डिविडेंड का ऐलान सरप्राइजिंग था। ये रिजल्ट तो ठीक है क्वार्टर 3 के आने वाले थे, लेकिन ये डिविडेंड सरप्राइजिंग था। क्यों था ये जरा समझते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन में आप पिछले 10 साल के बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस को देख पा रहे हैं। और देखिए नीचे से यहां शुरुआत करते हैं। 2011 जून में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। 2012 जून में 4 रुपीज 50 पैसा का आप डिविडेंड देख सकते हैं। फिर 31 मई 2013, ये सब एक्स डिविडेंड डेट्स है दोस्तों, जो हमने एनएससी से ही लिया हुआ है। 5 रुपीज 25 पैसा का डिविडेंड। 2014 में 6 रुपीज का डिविडेंड। फिर 2015 में भी देखिए 6 रुपीज 25 का डिविडेंड। तो देखिए ये 5 साल में क्या एक पैटर्न जो समझ में आ रहा है कि कंपनी एक बार डिविडेंड देती है और वो डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड। एक बार मिलता है साल में और वो फाइनल डिविडेंड। और ये बिल्कुल पैटर्न कॉन्सिस्टेंट है। देखिए 2016 में भी एक बार डिविडेंड। फिर तो बोनस का अनाउंसमेंट होता है 2017 में 4 रुपीज 75 पैसा का डिविडेंड। 2018 में 5 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड। 2019 में 5 रुपीज 75 पैसा का डिविडेंड। और 2020 में ये जो एक्स डिविडेंड डेट थी जुलाई 6 की, और सितंबर के महीने में डिविडेंड आया था आपके अकाउंट में अगर आप शेयर होल्डर्स थे तो 10 रुपीज 15 पैसा का डिविडेंड। तो एक चीज है कि फाइनल डिविडेंड ही कंपनी ने दिया है। और अभी जो डिविडेंड कंपनी देने जा रही है फरवरी के महीने में, जिसका अनाउंसमेंट होगा फरवरी जो 11 की जो डेट है, वो है इंटरिम डिविडेंड। मैं यहां आई करके लिख दे रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड पिछले 10 सालों में पहली बार कंपनी देने जा रही है। कंपनी को और भी कुछ टेलविंड्स मिले हैं, मतलब कुछ फेवर में और कुछ चीजें हुई है, और जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों में, जी हाँ 5 दिनों में स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा है। वो हम आपको बताते हैं। और उसके बाद ये भी बताते हैं कि ये जो इंटरिम डिविडेंड है इसकी हिंट मिल गई थी। सरप्राइजिंग थोड़ा सा है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा हिंट पिछले साल भी इसका दे दिया था। दोस्तों, ये फरवरी का ही डेटा है जो आप देख पा रहे हैं। फरवरी का ही चार्ट है। बिल्कुल शुरुआत में देखिए 202 रुपए के पास में स्टॉक प्राइस था, और अभी 230 के ऊपर इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। ये 5 दिन का ही हम डेटा बता रहे हैं। अब यहां पर ऐसा जो आप देख रहे हैं 15% के ऊपर का जो रिटर्न मिला है, उसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो है बजट जो फरवरी 1 में आया था, जहां पर बहुत ही फेमस ऐसा चीज कही जा रही है कि नो न्यूज इज ग्रेट न्यूज। मतलब बजट में जनरली डर रहता है आईटीसी का, जो तंबाकू का जो बिजनेस है, सिगरेट का जो बिजनेस है, वहां पर टैक्सेस लग सकते हैं। और इस बार एक्सपेक्टेड भी किया जा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू थोड़े से कम है, थोड़ा शॉर्टफॉल चल रहा है। तो हो सकता था गवर्नमेंट थोड़े टैक्सेस बढ़ा देती तो फिर यहाँ पर जो बिजनेस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता था। लेकिन कोई भी टैक्सेस बढ़े नहीं। जो ये बजट था, तो बजट में टैक्सेस बढ़े नहीं, तो उसका जो फायदा जो अगर मिला है वो डायरेक्ट आईटीसी के शेयर प्राइस को मिला है। अब जो नेक्स्ट जो बड़ा एक चीज होने वाली है वो है फरवरी 11, जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और इंटरिम डिविडेंड जो कि एक्सपेक्टेड कम किया जा रहा था, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कंपनी की हिस्ट्री ही रही है एक बार डिविडेंड देने की, वो भी फाइनल डिविडेंड देने की। अब बताते हैं कि कंपनी ने जो थोड़ा सा हिंट दिया था 2020 में, उसके बारे में।
दोस्तों आपकी जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं वो आईटीसी की डिविडेंड पॉलिसी के बारे में देख रहे हैं। ये डिविडेंड पॉलिसी 2020 मार्च में आई थी। जी हाँ, 2020 मार्च। बहुत लोग शायद नहीं भूल पाएंगे क्योंकि अचानक से पूरी लाइफ जो थी बिल्कुल एक तरीके से स्टैंड स्टिल हो गई थी। गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, लॉकडाउन जैसा शुरू हो गया था, लेकिन वो मार्च एंड में हुआ था। लेकिन ये डिविडेंड पॉलिसी उससे पहले ही आ गई थी और उसमें कंपनी ने बिल्कुल साफ कहा था कि 80 से 85% जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हम शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे देंगे। और ये भी कहा था कि फाइनल डिविडेंड तो ठीक है हम देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगेगा तो इंटरिम डिविडेंड भी दिया जा सकता है। तो यहां कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि ये डिविडेंड आएगा। तो ये चीज है, और ये पॉलिसी खाली 1 साल 2 साल के लिए नहीं है, मीडियम टर्म के लिए है। मतलब अगले 3-5 साल तक आप यहां पर डिविडेंड जो है, अच्छे खासे डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा एजम्पशन ये है कि पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट किया है तो आपको उसमें से एज ए शेयर होल्डर 80 से 85% जो भी जो डिविडेंड है वो एज ए शेयर होल्डर्स उनको मिलेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। पॉलिसी बहुत ही लेटेस्ट है, मार्च 2020 में ये पॉलिसी आई थी। अब जो रिजल्ट है फरवरी 2021 में जो आने वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद ही, उसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। दोस्तों फरवरी 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। Q3 के रिजल्ट हमको पता चलेंगे और जो 9 महीने हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 कैसे ट्रेंड्स रहे हैं वो सब हमको जानने मिलेंगे। कंजम्पशन या फिर जो वॉल्यूम ग्रोथ है कैसा हुआ है, मार्जिन्स कैसे बढ़े हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के जो नए डेटा है वो सब के बारे में हमको आइडिया मिलेगा। कंपनी का जो पैट है वो कैसा रहा है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। हम बिल्कुल रेडी रहेंगे नए डेटा को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मेजर कॉर्पोरेट एक्शन भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। रूमर्स पर बिल्कुल हमको बिलीव नहीं है, रूमर्स बहुत ज्यादा अभी हम देख रहे हैं मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन मेजर अगर उस दिन होता है तो कंपनी के लिए एक अनलॉकिंग भी हो सकती है, जो शेयर की जो वैल्यूज है वहां अनलॉकिंग भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए फरवरी 11 का वेट करना ज्यादा सही है। और जो भी खबरें चल रही है, जो भी हम देख पा रहे हैं अलग अलग मीडियाज में, तो उसको अभी हम दूर ही रखें और जो भी असली न्यूज आए फरवरी 11 उसका हम वेट करें तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी टैक्स नहीं है सिगरेट में, तो ये बजट में तो ये पॉजिटिव आप ले सकते हैं। देखिए नेगेटिव नहीं है तो ये पॉजिटिव ही आप ले सकते हैं। अच्छा रिजल्ट हुआ तो नई री रेटिंग होगी, नए टारगेट्स आएंगे आईटीसी के स्टॉक में। अच्छा खासा मोमेंटम अभी फिलहाल दिख ही रहा है, देखते हैं आगे इसका कैसा मोमेंटम रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।